ठीक है। और इनकी एक अच्छी खासी क्रेडिट स्टैंडिंग होती है कि इक्विटी शेयर्स, आप बोल सकते हो कि इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द क्रेडिट, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जो मैंने अभी आपको बताया वो बताती है, क्योंकि ज्यादा से कंपनी जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस इंजॉय करते हैं। ठीक है, ज्यादा फंड्स होते हैं, है ना। इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं? इसके डीमेरिट्स हैं कि ये इसको एक आप बोल सकते हो कि जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता, और कभी कभी तो बिल्कुल ही रिटर्न नहीं होता। ठीक है, इनकी जो जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमारी परमानेंट सोर्स है कैपिटल की, तो ये रिटर्न नहीं होती है। इनको कुछ भी ऐसा ग्रोथ के लिए या स्कोप के लिए ये हमारी मतलब कंपनी की हेल्प करती है, लेकिन कभी भी कंपनी इसको उस चीज के लिए मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या फिर इसकी उस चीज के लिए कोई श्योरिटी, कोई कमिटमेंट नहीं देती कि वो पैसा इनको रिटर्न होगा अगर कंपनी को वाइंड अप अगर होगी कंपनी। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जब हम इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं तब। ठीक है, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है जब भी हम जनरल पब्लिक को इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तब। इशू हमेशा मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड होता है, यानी कि जब भी आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, क्योंकि बूम पीरियड पर ही लोग इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं, क्योंकि ये रिस्की होते हैं, इन पर रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको बूम पीरियड पर लेते हैं, रिसेशन पीरियड पर नहीं लेते। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं बेटा, ये भी ओनर्स फंड है। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इशू किए जाते हैं। ये वो होते हैं जिनको राइट्स मिलते हैं, जिनको राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, इनको प्रेफर सबसे ज्यादा किया जाता है, इनको डिविडेंड टाइम से पे होगा, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनको इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अगर कंपनी आपकी बंद हो रही है तो इनको सबसे पहले पेमेंट होगा। ठीक है, इसके इनके कुछ फीचर्स होते हैं वही कि इनको इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, इनका आप बोल सकते हो कंपनी कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती प्रेफरेंस, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर्स अगर हमें इशू करने हैं तो हमें जरूरी नहीं कि हमें फिक्स एसेट्स। कंपनी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो मतलब आप बोल सकते हैं इस चीज के लिए कि उसको कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी कि तभी वो प्रेफरेंस शेयर्स ले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स भी एक ओनर फंड कैपिटल का पार्ट होता है, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, इनको तब वोटिंग राइट्स मिलते हैं जब डिविडेंड 2 साल या 2 साल से ज्यादा पे नहीं हुआ। ठीक है, हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज कहते हैं, यानी कि ये शेयर्स के अंदर वो फीचर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के, या फिर आप बोल सकते हो इसके अंदर डिबेंचर्स के भी फीचर्स होते हैं, इसलिए हम इसको हाइब्रिड सिक्योरिटीज। जैसे इक्विटी शेयर का कौन सा फीचर होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है तभी जब कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है, और डिबेंचर्स कैसे हैं कि इनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि इसको ये ज्यादा से ज्यादा फंड कलेक्ट करने में मदद करता है। कैसे करता है? इसकी कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब इनको कुछ वो नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड पे करना है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं कि डिविडेंड पे करेंगे। इनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, तो ये इंटरफेयर नहीं कर सकते कंपनी में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। एसेट्स पर इनका मतलब जो कंपनी के एसेट्स हैं वो फ्री रहते हैं कोई भी लोन और बोरोइंग्स लेने के लिए। ठीक है ना, एसेट्स को इशू नहीं किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं जैसी कंपनी को नीड। इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं आपके। पहला डीमेरिट है फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ओनली व्हेन अ कंपनी इज अर्निंग। इनको तभी रिटर्न मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा। ठीक है, ऐसा बोला गया लेकिन नहीं, कंपनी को इनका भी कभी कभी
वो हो जाता है कि जनरली कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स का हो जाता है, कम हो जाता है लेकिन रिटर्न जरूर मिलता है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कभी कभी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं। एश्योर्ड का मतलब होता है भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो मिलना ही नहीं है, इनको भी कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं इनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो है जो है इनके उस पर, अगर कंपनी को वाइंड अप कर रही है तो। लेकिन अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो जरूरी नहीं कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिले, ठीक है। कोई भी ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ये इनका कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता। Dividend is not treated as an expense. The dividend paid to preference shareholders by the company is not treated as an expense. जो डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के थ्रू, उसको हम खर्चा नहीं मानते, कंपनी अपना खर्चा नहीं मानती, इसलिए इसको डिडक्ट नहीं किया जाता उस इनकम में, मतलब कंपनी की इनकम में से। जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको कंपनी की इनकम में से डिडक्ट नहीं करते, ठीक है। कंपनी इनकम टैक्स पे करती है इनकम पर जो वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर अभी इसके दो ही डिसएडवांटेजेस हैं। अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो आप अपनी बुक में से आगे के डिसएडवांटेजेस रीड कर सकते हैं। ओपन योर वीडियोस चिल्ड्रन। इफ यू हैव बुक, anyone has book right now, raise your hands. No one has book. Madhav, open your video beta. माधव बुक दिखाइए, आप रीड कर सकते हैं। दिया, दिया बेटा थर्ड पढ़ो, डीमैरिट। मैम एक्चुअली मुझे कुछ और पूछना था। हाँ पूछिए। मैम 6 चैप्टर सोशल रिस्पांसिबिलिटी आर इंक्लूडेड इन फाइनल टर्म। यस बोलिए दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। वॉइस इज नॉट ऑडिबल दिया। यस दिया बोलिए। मैम 6 चैप्टर आर इंक्लूडेड इन फाइनल टर्म। 6 चैप्टर बेटा, 6 चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट टर्म में करवाया था ना, तो Yes, हो ma'am. सकता है कि हाँ, तो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स जो इंक्लूड करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। आपकी वीडियो ऑन नहीं है दिया। नंदिनी, रितिका, श्री, ओपन योर वीडियोस। मैं आपको बता दूंगी जो भी मैं आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर लूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, Madhav, you were having the book. Read the third point. Of preferential shares. Yes, demerits of preference shares. No voting rights. The preference shareholders generally do not
carry voting rights. These shareholders have no say in the management. These shareholders get voting rights only on the resolution regarding winding up of the company or repayment or reduction of share capital. इनको वोटिंग राइट्स तभी मिलते हैं जब डिविडेंड मिलता है, मतलब अगर डिविडेंड 2 या 2 से ज्यादा साल तक पे नहीं हुआ होगा तभी इनको वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। Fixed obligation. The rate of dividend paid to the preference shareholders is fixed. During time of low profit, also our company has to pay a fixed rate of dividend to its preference shareholders. बिल्कुल, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं कंपनी को, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना होता है। Employee stock option means the option given to the directors, officers, or employees of a company or of its holding company or subsidiary company or companies, if any, which gives मतलब इन्होंने बोला है कि directors, बाकी के officers ज्यादातर राइट्स जितने होते हैं आपके, आप बोल सकते हैं हम अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, उस हिसाब से इनकी जितनी होल्डिंग्स है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, क्योंकि होल्डर्स है हमारी कंपनी के, ओनर्स फंड के होल्डर्स हैं, तो इनको वो राइट मिलेगा जिस राइट में इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. देखो यहाँ पर जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी आप बोल सकते हो इशू करती है, या फिर आप जो होता है उसका एक तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इनकी राइट्स जो होती है वो रहती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को ये लोग थोड़े से कम अट्रैक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनको एक एश्योर्ड टाइम नहीं दिया जाता, या फिर आप बोल सकते हो एक एश्योर्ड नहीं है कि इनको पेमेंट होगी ही होगी। कुछ ऐसे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की फिर भी कम डिसएडवांटेजेस होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट फिर भी आजकल के लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप बोल सकते हो कि ये हमारा जो टाइम चल रहा है, रिसेशन टाइम चल रहा है, रिसेशन में नहीं होता, लोग देखते हैं जहां ज्यादा बेनिफिट हो वहां करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स कंपनी रेज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर्स को आप बोल सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स में ज्यादा मतलब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़िए माधव। मैम नेक्स्ट इज डिफरेंट। डिसएडवांटेजेस खत्म हो गए इसके? यस मैम। ओके, तो हम इसके आगे हम कल पढ़ेंगे चिल्ड्रन। मैंने कल वाला बच्चों ने मुझे बोला था, मैंने रिवाइज करा दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। No one has any doubt? Okay. Thank you class. नेक्स्ट वीक से मैं अकाउंट स्टार्ट करूंगी चिल्ड्रन, इस वीक तो पूरा BS चला है। ठीक है, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।